हेलो गाइस, हम लेके आ गए हैं आपके लिए गुम है किसी के प्यार में की अपडेट। सीरियल की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। ईशान भी पास में बैठा हुआ होता है, उसके लिए मंगलसूत्र सिलेक्ट कर रहा होता है। वहीं पर रीवा पेन पेन के दिखाती है और ईशान से पूछती है, ईशान ये बताओ ये कैसा लग रहा है। वहीं पर ईशान रीवा की शक्ल में सभी का फेस नज़र आता है और वो बता देता है कि ये वाला मंगलसूत्र काफ़ी अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर सभी। वहीं गेट भी लॉक होता है और वहाँ ईशान जाकर देखता है तो सामने शर्मा जी खड़े हुए होते हैं। वहीं पर शर्मा जी कहते हैं, चौहान साहब ने आपके लिए ये आपका बटुआ भेजा है, उनको आपकी बहुत फिक्र। वो कह रही थी आपको बटुआ नहीं मिलेगा तो बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी लेकर आपके पास आ गया। वहीं पर ईशान को शर्मा जी बटुआ दे देते हैं। इतने में ही रीवा आ जाती है और रीवा बोलती है, ईशान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर ईशान कुछ भी नहीं कह पाता है, पर शर्मा जी को देखकर वो समझ जाती है कि चौहान यानी कि सभी ने उसके लिए पर्स भेजा है उसका। वहीं पर रीवा गुस्से में आ जाती है और वहीं पर ईशान से कहती है, अब ईशान तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, मैं तुम्हारी पत्नी होने वाली हूँ, वो उससे तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, इसलिए तुमको मेरा ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसकी यादों में डूबे रहना चाहिए। वहीं पर थोड़ी ही देर में शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी सी शॉप में बैठी हुई होती है और पढ़ाई कर रही होती है। उसकी दीदी काम कर रही होती है। इतने में शर्मा जी भी वहीं पर होते हैं। इतने में पाटिल साहब आ जाते हैं। पाटिल साहब बोलते हैं, शर्मा जी मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। वहीं पर सभी सामने पड़ रही होती है। वहीं पे पाटिल साहब होते हैं, सभी से एक सवाल पूछते हैं, तुम्हें किसी इंसान को वर्दी में देखकर कैसा फील होता है। वहीं पर सभी कहती है, मेरे पापा भी एक आईएएस ऑफिसर थे और मुझे किसी भी इंसान को वर्दी में देखती हूँ तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा होता है जिससे कि मैं अपनी लाइफ में मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बन पाऊँ। वहीं पर पाटिल साहब काफ़ी खुश होते हैं। वहीं पर सभी को बोलते हैं पाटिल साहब, सभी यहाँ पे एक ढाबा खुला है और उसके रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छी चाय मिलती है और खाना भी। वहीं पर हम पूरी फैमिली चलते हैं, खाना खा के आते हैं। वहीं पर सभी कहती है, सर नहीं मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मेरे पेपर भी आने वाले हैं और मैं पढ़ाई के टाइम पर कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। इतने में ही पाटिल साहब के पास कॉल आ जाती है और वहाँ से पाटिल साहब चले जाते हैं। वहीं पर सभी के लिए कुछ पौधे किसी ने भिजवाए हुए होते हैं। वहीं पर सभी पूछती है उस आदमी से कि ये किसने भिजवाए हैं। वहीं पर वो कहते हैं, वहीं पर वो किसी का भी नाम नहीं बताता है। वहीं पर हरनी पूछती है, ये सभी किसने भिजवाए हैं तुम्हारे लिए, कौन भिजवा सकता है तुम्हारे लिए। वो ईशान का नाम लेती है। वहीं पर सभी बोलती है, ईशान सर मेरे लिए ये क्यों भिजवाएंगे। वहीं बसीन शिफ्ट होता है जहाँ पर रूम में ईशान बैठा हुआ होता है और सभी के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे सभी की याद आ रही होती है। उसे महसूस होने लगता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। वहीं पर जो शादी हो रही होती है उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो शादी को किस तरह से रोके। तब भी उसके माइंड में एक प्लान आ जाता है। वो सोचने लग जाता है, जल्दी से जल्दी मैं रीवा को बता देता हूँ, नहीं तो उसको काफ़ी धक्का लगेगा, बाद में मेरी बातों को सुनकर उसे और तकलीफ़ हो। और मैं वैसे भी रीवा को कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। रीवा मेरी फ्रेंड है और इस नाते मैं उससे सारे दुखों से दूर रखना चाहता हूँ। इतने में सीन शिफ्ट होता है। नीचे सारे अक्का साही सभी को बुला रही होती हैं। रीवा रेडी होके आ जाती है। वहीं पर ईशान अपने रूम से निकलता है। रीवा कहती है, ईशान जल्दी चलो, क्योंकि ईशा मैम के पास ज़्यादा समय नहीं रहता। उनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है, ईशान उसकी पूरी फैमिली रीता डिज़ाइनर के पास से सभी चले जाते हैं। इतने में ही ईशान रीवा से कहता है, रीवा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वहीं पर रीवा कहती है, किस बारे में कहना है यार, जल्दी बोलो फिर हम चलते हैं। वहीं पर ईशान कहता है, यार ज़रूरी बात है इसलिए पहले मेरी बात सुन लो। वहीं पर इतने में उसकी बहन आ जाती है और कहती है, भाभी मुझे भी आपके साथ जाना है। वहीं पर ईशान कहता है, तुम दूसरी गाड़ी से चली जाओ। ईशान की बहन उसका कहना नहीं मानती और रीवा के साथ चली जाती है। इस कारण से ईशान अपने दिल की बात रीवा को बता ही नहीं पाता। सभी लोग नीता डिज़ाइनर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पर ईशान कहता है, रीवा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। वहीं पर रीवा कहती है, प्लीज़ ऐसी बात मत कर देना जिससे मुझे काफ़ी दुख हो। वहीं पर ईशान सोचने लग जाता है, मैं कैसे बताऊं रीवा को। इतने में उसकी बहन आ जाती है और कहती है, आप यहाँ पर एक दूसरे से बातें करने के लिए आए हैं, ये कपड़े
सिलेक्ट करने के लिए आए, जल्दी चलिए भैया। वहीं पर ईशान चला जाता है अपने सिस्टर के साथ कपड़े सेलेक्ट करने के लिए। वहीं पर रीवा भी चली जाती है अक्का साहिब के साथ। सभी लोग अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहां पर दिखाया जाता है सभी के पास दोबारा से कोई फूल भेजता है। वहीं पर वो पूछ ही लेती है आखिरकार कौन इंसान है जो इतना फूल भेज रहा है, और प्लीज़ उनसे कह दो हमारे यहाँ पर जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे इतने फूलों को। वहीं पर वो कुछ नहीं कहता, इतने में ही पाटिल सर आ जाते हैं और वहीं पर सभी को कहते हैं सभी मुझे पता है यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं फूलों गुलदस्ता रखने के लिए स्टैंड लाया हूँ। वहीं पर वो सारे फूलों को जमा देता है और वहीं पर सभी लोगों के लिए लंच लाया हुआ होता है और कहता है सभी से मुझे पता था तुम लोग कुछ नहीं खाया है और तुम कोई भी लोग नहीं जा पाओगे वहाँ, इसलिए मैं यहीं पर ले आया सभी के लिए लंच। और सभी लोग बैठ जाते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है पाटिल साहब सभी को खाना खिलाते हैं। वहीं पर सभी को ईशान की सारी बातें याद आने लगती हैं। पाटिल साहब को सभी से इतना लगाव क्यों है। वहीं पर सभी सोचती है कहीं पाटिल साहब मेरे लिए कुछ फील तो नहीं करते, वहीं उन्हें कुछ मुझे लेके गलतफहमी तो नहीं हो गई है। वहीं पर वो सोचने लग जाती है पाटिल साहब मेरा इतना क्यों ख्याल रखते हैं। वहीं पर सभी लोग खाना खा लेते हैं। इतने में ही पाटिल साहब के पास किसी की कॉल आती है और पाटिल साहब कहते हैं सभी मुझे जाना पड़ेगा, और वहीं से पाटिल साहब चले जाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है रीवा और ईशान दोनों कपड़े सेलेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर ईशान शेरवानी देख रहा होता है, तभी उसको फील होता है कि सभी उसके सामने खड़ी है और शेरवानी उसे सिलेक्ट करवाती है। वहीं पर वो पिस्ता कलर की शेरवानी सेलेक्ट कर लेता है। इतने में ही रीवा आ जाती है और ईशान से कहती है तुमने तो मेरे लहंगे का कलर ही सिलेक्ट किया है, जैसे मेरा लहंगा है वैसे ही आपकी शेरवानी है। वहीं पर ईशान और रीवा दोनों ही चले जाते हैं। वहीं पर ईशान को लहंगा पहन के दिखाती है रीवा और कहती है ईशान देखो मैं कैसी लग रही हूँ। वहीं पर ईशान कहता है कि रीवा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वहीं पर ईशान को रीवा अपने दिल की बात बताती है और कहती है कि ईशान हम दोनों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आई और गई हैं, अब की बार मैं इस पल को जी लेना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि अब कोई प्रॉब्लम आए, मैं इस लम्हे को एंजॉय करना चाहती हूँ। वहीं पर वो सोच रहा होता है ईशान मैं किस तरह से रीवा से अपने दिल की बात कहूँ। वहीं पर ईशान पक्का मन कर लेता है और अपने दिल की बात कहता है रीवा मैं सभी से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। वहीं पर रीवा की आवाज़ न सुनाई देती है तो रीवा चिल्लाते हुए वो रूम में जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता बल्कि अक्का साहिब होती हैं। ईशान की सारी बातों को सुन लेती हैं और उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है इसकी बात से। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं नवी अपडेट के साथ।